आपका होस्ट महमूद अहमद और मैं इस वक्त M3 न्यूज़ से बात कर रहा हूँ. मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर हकीम इफ्तिखारुल हसन मौजूद हैं 143 चक समुंदरी से. आइए इनसे कुछ चीज़ें जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. सर बताइएगा, जो आपके पास पेशेंट आते हैं वो किस कंडीशन में आते हैं, किस इंडिकेशन में आते हैं और किस तरह से ट्रीट करते हैं आप उनको? बहुत शुक्रिया महमूद साहब. में बुनियादी तौर पे हम जो है वो जिन मरीज़ों का इलाज करते हैं वो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसको हम तिब्बे यूनानी या तिब्बे इस्लामी या तिब्बे नबी भी कहा जाता है. बहुत सारे मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ हमारे पास आते हैं उनको एक नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट के साथ, जो हमारी हर्ब्स हैं, जो हमारी नेचुरल मेडिसिन हैं, उनके साथ उनको जो है वो ट्रीट किया जाता है. अच्छा, मैं सर देख रहा था यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं, एक पेशेंट है जिसका बाजू का इशू था, वो आया है, वो बता रहा था कि वो 1 माह पहले आया था लेकिन उसके बाजू के बड़े बुरे हालात थे. तो अब उसकी क्या कंडीशन और क्या ट्रीटमेंट दिया आपने उसको, जिस तरह से को 1 महीने में उसका बाजू बिल्कुल ठीक हो गया? बुनियादी तौर पर जिस पेशेंट की आप बात कर रहे हैं उसको मतलब डिसलोकेशन का मसला था, जो उसका शोल्डर जॉइंट था डिसलोकेट हो चुका था. हम ऐसे केसेस को, ये हमारा एक मतलब टेक्निकल वे ऑफ ट्रीटमेंट है जिसको हम इल्म जराहत के ज़रिए की बुनियाद पर डील कर रहे होते हैं. जो हम कोर्सेज करते हैं उसके अंदर हमें जराहत एनाटॉमी पढ़ाई जाती है और हिफाज़ुल तिब वल जराहत की मैं बात कर रहा हूँ. इस हवाले से फिर हम जो इस किस्म के केसेस होते हैं उनको अपने टेक्निकल तरीके से डील करते हैं कि जिसमें हम विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी इंस्थीजिया, विदाउट एनी इंजेक्शन और विदाउट एनी मेडिसिन उसको ट्रीट कर रहे होते हैं. और आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 2 और 3 मिनट हमने बगैर किसी इंस्थीजिया के और बगैर किसी उसको मेडिसिन के और बगैर पेन के अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने एडजस्ट किया और उसके बाद आपने देखा कि उसकी बाजू की मूवमेंट्स जो थी वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल थी. अच्छा सर, एक और आप बताइएगा कि आप कितने अर्से से यहाँ पे काम कर रहे हैं और आप स्टार्ट आपने किया या आप बहुत जद्दाज या वालद या उसके आगे भी था, इस तरह का डिटेल बताइएगा. बुनियादी तौर पे तो ये सिलसिला जो है गुज़िश्ता 5 नस्लों से अल्हम्दुलिल्लाह चलता आ रहा है कि जिस तरह के मेरे वालिद साहब हाजी ज़ुल्फ़िकार रहमतुल्लाह अलैह, फिर इसी तरह मतलब हमारे दादा परदादा चांद खान मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह दीगर हमारे जो आबा अजदाद थे वो पाकिस्तान बनने के बाद से इस ट्रीटमेंट को जो है वो उन्होंने मतलब फोकस किया इसी तरीक़े इलाज को. तो मैं अपने बुज़ुर्गों की शोहरत और अल्हम्दुलिल्लाह उनके फ़न से बड़ा मुतासर था. जिस वक्त मैं FSC में पढ़ रहा था तो उस वक्त मैंने फिर ये इरादा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं भी मतलब इस फ़न का हिस्सा बन के इस अवामुन्नास की खिदमत का जज्बा लेकर इंशाअल्लाह जो है वो इस बाकायदा इसकी तालीम हासिल की. अलसेहत यूनानी मेडिकल कॉलेज से मैंने जो है वो अपनी तालीमी सफ़र का आगाज़ किया इस हवाले से. तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये सिलसिला चलता आया. अब तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों मरीज़ जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों से अल्हम्दुलिल्लाह जो है मरीज़ आते हैं हमारे पास, अल्लाह ताला की करम नवाज़ी से शिफायाब होते हैं. अच्छा सर, आप एक और बात बताइएगा, जो आप इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनियन ऑफ टिब के, उस वाले से आपकी क्या जिम्मेदारियां और इसकी क्या डिटेल है और इससे किस तरह से आप अपने जो इसको यूनिटी दे रहे हैं अपने कम्युनिटी को? बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस है वो हमारी अतिबा कराम की नुमाइंदा जमात है, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बनने से पहले से लेकर आज तक तिब और तबीब की फलाह और उसकी बका के लिए, उसकी बेहतरी के लिए और तिब को जो नए उलूम हैं जो मतलब उनसे रास्ता करवाने के लिए और हमारे जो हमारे हर्डल्स हैं तिब्बा कराम की या मतलब जो गवर्नमेंट के हवाले से जो उनके कोई मामलात हैं उनको डील करने के हवाले से वो हमारी नुमाइंदगी करती है. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस पंजाब का वाइस प्रेसिडेंट जराहत विंग का स्पेशली जो मतलब मेरे समेत दीगर अतिबा कराम जो मतलब फ़न जराहत से वाबस्ता हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी न सिर्फ तर्जुमानी करते हैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कोई उनको हर्डल्स होती हैं तो उसके लिए हम उन मसाइल के हल के लिए कोशिश रहते हैं. अच्छा सर, एक और बात बताइएगा, जो पेशेंट आपके पास रिपोर्ट होते हैं जैसे अर्थराइटिस हो गया, जॉइंट पेन हो गया, जो लो बैक पेन हो गया, इसमें आप बेहतर समझते हैं कि जो आपके पास ट्रीटमेंट है एज कम्पेयर टू जो एलोपैथिक है उसमें आपका कंपैरिजन ट्रीटमेंट का, ड्यूरेशन का और उसमें उसकी रिकवरी रेट उसके बारे में बताइएगा.
میں بنیادی طور پہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں آرتھو کے حوالے سے اسپیشلی جس طرح کی رومیٹائٹس آرتھرائٹس ہے, ملٹیپل آرتھرائٹس ہے یا دیگر جتنے بھی آرتھرائٹس کے کیسز ہوتے ہیں, میں کسی بھی علاج کی تردید نہیں کرتا. وہ مطلب کسی بھی جو علم کے ذریعے کیا جاتا ہے میں اس کی تردید نہیں کرتا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ کوالیفائڈ اطباء کا انتخاب کرنی چاہیے, کوالیفائڈ بندوں کا انتخاب کرنا چاہیے, خاص طور پہ ایسے مسائل میں جس میں ہڈیوں جوڑوں کے مسائل ہوں, اور جو متس ہیں ان پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, جو ہمارا طریقہ علاج ہے وہ ہم نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہم جو ہے وہ علاج بھی تدبیر ایک ہمیں مطلب ہماری طب کے اندر پڑھایا جاتا ہے, اس کو جو ہے فالو کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حجامہ جو ہے ایک مطلب روحانی اسلامی علاج ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس حوالے سے ہم جو ہے وہ حجامہ کے الحمدللہ مطلب شفا بخش اثرات سے بھرپور ہے. اچھا سر, لاسٹ میں ایک پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ کا یہ جو طب کا علاج ہے اس حوالے سے آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ طب جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ایسا وے آف ٹریٹمنٹ ہے جس کی طبیعت خوگر ہوتی ہے, باڈی جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہوتی ہے. تو بجائے ہمیں مطلب کوئی ایسے کمبینیشنز, کوئی ایسی میڈیسنز جو پین کلرز ہوں, جو اسٹیرائڈس ہوں یا دیگر ایسی ادویات سے اوائڈ کرتے ہوئے ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ قدرتی طریقہ علاج سے جو ہے وہ اپنی بیماریوں کو درست کرنے کی کوشش کریں. جی, جیسا کہ ڈاکٹر افتخار الحسن جو کہ حکیم طب ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے, ان کا کہنا ہے کہ جو یہ طب کا ٹریٹمنٹ ہے یہ ایلوپیتھک سے بیٹر بھی ہے, سائیڈ افیکٹ بھی مینیمائز ہیں, اور جو ان کی 5 نسلیں ہیں جو کہ یہاں پہ خدمت کر رہی ہیں, اور 5ویں نسل ہیں ڈاکٹر صاحب جو کہ نسل پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو پیشنٹ کو فیسلٹی دے رہے ہیں, اور یہاں پہ دور دراز سے پیشنٹ آتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے بھی دیکھا ہے, ابھی آپ نے فوٹیج میں بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں, کوئی ویل چیئر پہ آ رہا ہے, کوئی اسٹیچر پہ آ رہا ہے, اور سبھی یہاں پہ ٹریٹمنٹس کے ساتھ علاج کروا کے جا رہے ہیں, وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں. جی.